जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर लूसेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आ गया हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं मुगल काल की, जो कि 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक चला था। तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं या किसी न किसी परीक्षा में जरूर आए हुए हैं। तो हम आपको यहाँ पर जानकारी के लिए बता देते हैं कि मुगल काल का जो प्रथम शासक था वो बाबर था। ठीक, कौन था? बाबर था। और अंतिम शासक जो था मुगल काल का वो बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बाजीराव द्वितीय जो है वो अंतिम शासक था मुगल काल का या मुगल शासक। ठीक है, तो चलिए आज हम देख लेते हैं यहाँ पर मुगल काल का पहला वीडियो, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए दो पार्ट में इसको डिवाइड करके बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं पहला वीडियो। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो बाबर ने जो पानीपत का प्रथम युद्ध है उसी से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। कब? 1526 ईस्वी में, वो भी 21 अप्रैल को, जिसमें इब्राहिम लोदी यानी कि लोदी वंश को हराकर बाबर ने नींव रखी थी मुगल साम्राज्य की। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? तो तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। नेक्स्ट, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि भी दी गई। तो वह जो युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट, कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड जो कि कोलकाता से लाहौर तक थी, अब अमृतसर तक ही है, वह शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। किसने? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आईने अकबरी वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा। नेक्स्ट, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को हुई, किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वह अकबर के बीच और हेमू के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 को लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीने इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीने इलाही नया धर्म वो अकबर महान के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो वह जो चांद बीबी थी वो अहमदनगर से संबंधित थी। किससे? अहमदनगर से। नेक्स्ट है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा को अकबर ने शुरू किया था। किसने? अकबर ने। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक। नेक्स्ट, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो मुगल काल की राजभाषा वो फारसी थी। कौन सी थी? फारसी थी, क्योंकि ये सभी क्या हैं? फारस से ही आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 14 नंबर कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? यानी सती प्रथा का अंत करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर था। कौन था? अकबर था। किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? तो पहले ही हो चुका है कि पानीपत के प्रथम युद्ध से ही मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी भारत में। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या फिर चरमोत्कर्ष पर थी? तो मुगल चित्रकारी वो जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी। किस पर थी? चरमोत्कर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी। किसने? अबुल फजल ने आईने अकबरी में। ठीक। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी डायरी में दिया है? तो भारत की वनस्पतियों, प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का बृहत वर्णन वो बाबर ने, ठीक है, अपनी डायरी में दिया है। ठीक है, किसने? बाबर ने। नेक्स्ट है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो शेरशाह का महानता द्योतक वो प्रशासनिक सुधार है। ठीक है, यानी शेरशाह किस लिए प्रसिद्ध था? तो प्रशासनिक सुधार के लिए प्रसिद्ध था। हुमायूं नामा किसने लिखी है?
तो हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखी है। किसने? गुलबदन बेगम ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रज्मनामा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रज्मनामा नाम से। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो सैयद भाइयों को गिराने वाला जो मुगल सम्राट था वो मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो अभी हमने बता दिया। तो यहाँ पर जो है बहादुर शाह द्वितीय थे। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय जो है वो मुगल सम्राट के अंतिम सम्राट थे। ठीक। नेक्स्ट देखिए, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए जो है वो टोडरमल उत्तरदायी था। कौन था? टोडरमल उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम जो है इबादत खाना था। क्या था? इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में जो है सुविख्यात थे तानसेन और बैजू बावरा। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो तुलसीदास जो है वो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। ठीक। नेक्स्ट, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी यानी कि धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? तो वह युद्ध जो था वो खानवा का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध था, जो कि 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। किसमें? खानवा के युद्ध में, जो 1527 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु की बावरी किस भाषा में लिखी है? तो तुजु की बावरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से जो है फरगना का शासक था। कहाँ का? फरगना का शासक था। नेक्स्ट, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में जो है वो चंदेरी का शासक मेदिनी राय जो है वो शामिल नहीं था और सभी शामिल थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो सबसे निर्णायक युद्ध जो था वो खानवा का युद्ध था। ठीक। जो कि 1527 में लड़ा गया था राणा सांगा के द्वारा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सुमेलित करना है तो बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और शासक। ठीक। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लोधी से लड़ा गया। ठीक है। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा से, ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय से, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध यानी कि महमूद लोधी के विरुद्ध, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो अकबर के युवावस्था में जो है उसका संरक्षक बैरम खां था। कौन था? बैरम खां था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह ने जो चढ़ाई नहीं की थी वो क्षेत्र कन्नौज था। कौन सा क्षेत्र था? कन्नौज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की? तो बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो, इस व्यवस्था की शुरुआत जो है वो बाबर ने की थी। किसने? बाबर ने। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो आत्मकथा जो है वो तुजु की बावरी है। ठीक है। तुजु की बावरी यानी बाबरनामा भी कहा जाता है, जिसने बाबर ने स्वयं लिखा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तुजु के बावरी बाबर ने लिखी, सही है। तुजु के जहांगीरी जहांगीर ने लिखी। शाहजहांनामा जो है वो मोहम्मद सालेह ने लिखी है। ठीक है। तो हुमायूं नामा जो है वो हुमायूं ने नहीं लिखी है। ठीक है। ठीक। तो हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखी। किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखी है, हुमायूं ने नहीं लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर की तरफ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 40, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि जो है वो महेश दास को दी गई थी। किसको? महेश दास को। यानी बीरबल का मूल नाम क्या था? ठीक है। वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास था। नेक्स्ट है कि औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। तो औरंगजेब ने जो है ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उससे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे।
तो ऑप्शन नंबर डी सही है। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो किस मुगल शासक का जो है 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो औरंगजेब का। किसका? औरंगजेब का। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, तो ग्रांड ट्रंक सड़क जो है वो अब वर्तमान में कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है। ठीक है, कोलकाता और अमृतसर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो बाबर से पराजित होने वाला जो शासक था वो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी था, लोदी वंश का अंतिम शासक। ठीक। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। कहाँ पर? सासाराम में। नेक्स्ट, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक जो है वो कालानौर में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? कालानौर में। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, तो गुरु अर्जुन देव जो है वो जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जहांगीर के। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो राजपूत वंश ने अकबर के सामने जो है समर्पण नहीं किया था, वह जो था सिसोदिया वंश था। कौन सा वंश था? सिसोदिया राजवंश था। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो जो औरंगजेब था उसी को जो है आलमगीर कहा जाता था। किसको? औरंगजेब को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो अकबर द्वारा जो है जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था मोहम्मद हुसैन को। किसको? मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर जो है पंजाब में प्रवेश किया था। कहाँ पर? पंजाब में। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 1576 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध जो है लड़ा गया था। ठीक। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे, जो कि महाराणा प्रताप के बीच और अकबर के बीच जो है लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था? तो फैजी जो है वो अकबर के दरबार में रहा था। किसके दरबार में? अकबर के। नेक्स्ट, किसके साथ समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है शेर शाह के समय में जो है पद्मावत की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो जो चौसा की लड़ाई थी उसमें हुमायूं को पराजित करने वाला जो शासक था वो शेर शाह सूरी था। कौन था? शेर शाह सूरी ने जो है पराजित किया था। किसको? तो हुमायूं को पराजित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 57 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो जो मुगल शासक था वो हुमायूं था। ठीक है, हुमायूं जो है शेर शाह सूरी से पराजित होने के बाद चला गया था, फिर आया। ठीक है, तो 2 बार शासन किया इसने। नेक्स्ट, भारत में बीवी का मकबरा स्थित है। तो भारत में बीवी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को जो है संगमरमर का करवाने वाला जो शासक था वो जहांगीर था। कौन था? जहांगीर था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में जो है दफनाया? तो बाबर के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया है? तो मालियों का मुकुट या उपवनों का राजकुमार जो है वो बाबर को कहा गया है। किसको? बाबर को। नेक्स्ट है कि कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व गंधार को जो है शामिल किया? तो वह जो शासक था बाबर था। कौन था? बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की शेर शाह ने, तो जो है बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। कौन सा युद्ध जीतने के बाद? बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद जो है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन जो था वो रानी दुर्गावती थी। कौन थी? रानी दुर्गावती जो है अकबर के समकालीन थी। नेक्स्ट, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी?
तो शाहजहां ने जो है मोती मस्जिद का निर्माण जो है वो आगरा में करवाया था। कहाँ पर? आगरा में करवाया था। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो जजिया कर नामक कर जो है पुनः लगाने वाला शासक औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या होता था? तो अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य जो होता था वो भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना और संग्रह करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था? तो शिवाजी ने जो है मुगलों को जो है पुरंदर की संधि द्वारा किलों को सत्तांतरित किया था। किस संधि के द्वारा? पुरंदर की संधि के द्वारा। किस वर्ष वैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना या फिर नींव रखी थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना जो है वो 1699 में रखी थी, 13 अप्रैल को। ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो वह कौन सा मुगल शासक था? तो शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैल गया था? तो दक्षिण में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैलने का कारण जो है वो औरंगजेब था। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना जो है हुमायूं ने 1555 से 56 ईस्वी में की थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पर 73 के नंबर की तरफ। देखिए कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो हुमायूं को जो विजय मिली थी सरहिंद के युद्ध में मिली थी। कब मिली थी? सरहिंद के युद्ध के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि किस मुगल सम्राट बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय में सीढ़ियों के गिरने के कारण हुई? ठीक है, तो जो मुगल बादशाह था जिसकी मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई वह जो है हुमायूं था। कौन था? हुमायूं था। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत भी हो गया? तो यहाँ पर जो है हुमायूं के विषय में कहा गया है। ठीक है, किसके विषय में? हुमायूं के विषय में लेन पूल ने कहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब जो था वो जो है लोक आचरण अधिकारी होता था। कौन होता था? लोक आवरण अधिकारी होता था। नेक्स्ट, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मास जो इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि जो होती थी उसी को मदद ए मास कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन जो है वो अब्दुस समद के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अब्दुस समद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो वह जो शासक था जिसने हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में जो है सुल्तान की उपाधि अपनाई तो वह जो है शेरशाह सूरी था। कौन था? शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाइजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है, किसने? शाह आलम द्वितीय ने। नेक्स्ट, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। क्या? मसनवी। तो यहाँ पर जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसे कहा जाता है मुबायीन। ठीक है, क्या कहा जाता है? मुबायीन। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ जो है दारुल इस्लाम है। क्या है? दारुल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? तो जो हुमायूं द्वारा लड़ा गया युद्ध था उसका सही क्रम ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो दौरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो मुगल काल को स्वर्ण युग कहने वाले जो थे वो भी शाहजहां के काल को वो A.L. श्रीवास्तव थे। कौन थे? A.L. श्रीवास्तव। नेक्स्ट, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी जो है वो शेरशाह सूरी ने बनाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मयूर सिंहासन या फिर तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह जो था वो मोहम्मद शाह रंगीला था। कौन था? मोहम्मद शाह
रंगीला। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 88। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण उसकी सैन्य कुशलता था। क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। जाबती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जाबती प्रणाली जो है वो शेरशाह की उपज थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध जो है वो राज्य कानून से था। किससे था? राज्य कानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ जो है वो कंधार थी। क्या थी? कंधार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम जो है अर्जुमंद बानो बेगम था। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था मुमताज महल का असली नाम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर जो है वो औरंगजेब को कहा जाता था। किसको? औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो अकबर द्वारा बनाई गई जो इमारत है उसका नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह है, तो वह जो है पंचमहल है। क्या है? पंचमहल जो अकबर द्वारा बनवाई गई इमारत है। नेक्स्ट, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम था। तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम जो है वो अकबर शाह द्वितीय था। क्या था? अकबर शाह द्वितीय था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था। तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे, गृह से स्थापित किए थे, वह जो है कछवाहों से संबंधित था। किससे? कछवाहों से। नेक्स्ट, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे। तो अकबर ने दक्षिण भारत में 2 राज्यों को विजित किया था, वे बीजापुर और गोलकुंडा थे। क्या थे? बीजापुर और गोलकुंडा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो फारसी में लिखने वाला अपनी आत्मकथा जो लेखक वो भी मुगल बादशाह था, वो जहांगीर था। ठीक है, किसने? कौन था? जहांगीर। मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्यौहार लिया है। तो मुगलों ने जो है नवरोज का त्यौहार जो है वो पारसियों से लिया है। किससे लिया है? पारसियों से लिया है। नेक्स्ट, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो द्वितीय ताजमहल जो है वो बीबी का मकबरा कहलाता है। क्या कहलाता है? बीबी का मकबरा जो है वो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो जो मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे वो औरंगजेब की सेना में। किसमें? औरंगजेब की सेना में। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा है? तो दीन इलाही को जो है एक धर्म कहा गया है, तो वह किसने कहा था? तो अबुल फजल ने कहा था। किसने? अबुल फजल ने। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो अनवार ए सुहेली ग्रंथ जो है वो पंचतंत्र, ठीक है, पंचतंत्र का जो है अनुवाद है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 104। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जो है वो मंसूर था। कौन था? मंसूर था। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? तो मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण जो है वो गुलबदन बेगम ने लिखा था। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो सुलह ए कुल जो है अकबर द्वारा जो अपनाई गई नीति थी वह राजनीतिक उदारता पर आधारित थी, धार्मिक सहनशीलता पर आधारित थी, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित थी। उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गुलबदन बेगम पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की पुत्री थी। किसकी थी? बाबर की पुत्री थी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को जो है वो सरकार के नाम से जाना जाता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं? तो औरंगजेब जो हैं जो सिख गुरु की मृत्यु के जिम्मेदार हैं वो गुरु तेग बहादुर हैं। ठीक है, सिख गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के जिम्मेदार जो हैं औरंगजेब हैं। नेक्स्ट, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा।
तो भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने जो है जो अपना नाम रखा बाबर रखा, क्या रखा, बाबर रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है, तो अकबर के काल में जो है महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह जो है फैजी हैं। कौन है? फैजी हैं। नेक्स्ट, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो अब्दुल रहीम खान खाना की है। ठीक है, किसकी? अब्दुल रहीम खान खाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? तो राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है अकबर के लिए, तो अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, यही जो है सहायक नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, तो अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें जो हैं वो फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य जो था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की डेट का, तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार जो है वो दसवंत था। कौन था? दसवंत था। तो यह जो है मुगल काल जो कि 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चला, तो उसका ये पहला वीडियो कंप्लीट होता है। कल की डेट में आपको इसका दूसरा वीडियो मिलेगा। तो वीडियो को ऐसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी थे। तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।